हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की जो मैथ्स है उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये हमारा टारगेट है। और इसमें जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपका जो टॉपिक चल रहा था उसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस हैं वो करा रहा था। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है मैं वो करा रहा था आप लोगों को। ठीक है, और इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें हम जो करा रहे थे वो कर रहे थे हम प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, मतलब नंबर्स पे जो वर्ड प्रॉब्लम है हम वो कर रहे थे। तो इस पे आज कुछ और क्वेश्चन लेके आए आए हम। ठीक है, और पीछे वीडियोस में भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स के ऊपर जो है हमने क्वेश्चन कराए हुए थे। तो आज कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए इस पर प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मतलब जो वीडियोज़ हैं और भी आने वाली हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि जो वीडियोज़ आए हमारी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी जो तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उनको शेयर ज़रूर करें, ताकि आप जैसे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उसका फ़ायदा हो सके। चलिए, तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है, अ टू डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, कहता है एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, जो कि 4 गुना है उसकी अपनी जो डिजिट है उसके सम के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, दूसरी चीज़ बोल रहा है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो और वही नंबर जो है अपनी डिजिट के प्रोडक्ट के डबल है, मतलब जो उसकी डिजिट है उसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करने के बाद उसका ट्वाइस उसके इक्वल आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। वैसे तो 2 डिजिट नंबर वाले पे मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो और इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है और 2 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें 2 डिजिट होंगी, एक 1 से डिजिट होगी और एक 10 से डिजिट होगी। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द वंस डिजिट, लेट द वंस डिजिट, वंस डिजिट जो है हमने क्या मान लिया, तो वो मान लिया हमने x मान लिया। ठीक है, ये x डिजिट मान लिया हमने। देन एंड 10th डिजिट, 10th डिजिट को हम क्या करते हैं, 10th डिजिट को हमने क्या करा, y मान लिया। ठीक है, तो ये तो हमने डिजिट मान ली। नंबर क्या बनेगा, देन नंबर। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जो डिजिट वंस प्लेस पे है उसमें 1 से मल्टीप्लाई होगी, जो 10th प्लेस पे है उस पर 10 से मल्टीप्लाई बनी होगी, तब जाके हमारा नंबर बनेगा। तो ये x क्या है, 1 प्लेस पे, इसलिए इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y आपकी क्या है 10th प्लेस पे, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो नंबर बन गया वो बन गया x प्लस 10y, ये हमारा जो है ओरिजिनल नंबर है, ये बन गया। लेकिन अब क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, देखिए, अब ये जो नंबर है इसके डिजिट के सम के 4 टाइम्स के इक्वल है। दैट मीन्स अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये जो नंबर है आपका, जो 2 डिजिट का नंबर बना है ये, ठीक है, ये क्या है, कितने के इक्वल है, जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स आपकी ये है, डिजिट्स के सम के 4 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है,
तो ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, कुछ इक्वेशन बनेगी आपकी। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 10y, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4y ये आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले आते हैं, तो या इन सबको उधर कर दीजिए। तो ये 4x प्लस 4y, x को आप इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड पे, तो माइनस का x माइनस का 10y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपका बन गया 4x प्लस, सॉरी 4x नहीं आएगा, 4x आपका प्लस का है और x आपका माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा माइनस का 6y, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो एक काम करते हैं, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये उधर जाएगा, तो 6y डिवाइड बाय 3 2 जा 6, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 2y आ गया, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट है जो बोल रहा है कि अगर अगेन हम देखते हैं, अगेन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अब जो हमारा जो नंबर है, ये जो नंबर है हमारा, ये हमारा नंबर है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर है हमारा। अब ये जो है जो डिजिट्स है उनके प्रोडक्ट का क्या है, ट्वाइस है, डबल है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है आपकी 2y प्लस 10y इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे x की वैल्यू है 2y और ये y, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, किसकी वैल्यू पुट करी हमने, ठीक है, ये आ गया। तो चलिए सॉल्व करो इसको, ये हो गया आपका 12y हो गया, और ये हो गया 4y स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक y से y कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 4, इसको 4 3 जा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है, ये आ गया। अब क्योंकि नंबर फाइंड करने के लिए मतलब 10 डिजिट तो आ गई आपकी, 1 डिजिट आपको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ये देखो 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 3, तो 3 2 जा कितना आ गया 6, ये आपकी क्या आ गई 1 डिजिट आ गई। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर। अब नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है पहले 1 डिजिट रखेंगे फिर 10 डिजिट रखेंगे, तो 1 डिजिट कितनी निकाल ली आपने 6, और 10 डिजिट कितनी निकाल ली 2, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 26 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो नंबर्स पे मैंने वैसे हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो नंबर्स पे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी उसका कॉन्सेप्ट कुछ और होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होगा, कुछ अलग होगा, क्वेश्चन का टाइप जो है वो अलग होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होगा कि क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो अलग होगा। तो चलिए उसको अगली वीडियो में देखेंगे हम। अभी तो हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कहता है द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स इज 2, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ देम, एंड प्रोडक्ट ऑफ देम, प्रोडक्ट ऑफ देम 224, find the
नंबर, ठीक है, फाइंड द नंबर। अब आपने क्या करना है, नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि जो 2 डिजिट का जो नंबर है उसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है, ठीक है। डिफरेंस जो है वो 2 का है, और उन का जो प्रोडक्ट है आपका, डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 224 है। तो अब नंबर फाइंड करना है, तो आपको पता है कि 2 डिजिट का नंबर है, दैट मीन्स उसमें क्या होगा, एक तो 1 डिजिट होगी और एक 10 डिजिट होगी। तो अगर हम क्या करते हैं, 1 डिजिट मान लेते हैं, लेट वंस डिजिट, 1 डिजिट हमने क्या मान लिया कि x मान लिया, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये हो गया, तो 10 डिजिट क्या हो जाएगी, 10 डिजिट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो उसमें से एक को हमने अगर x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि मान लीजिए 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 है, ठीक है। तो एक को अगर हमने x मान लिया तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसको प्लस कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अभी जो आपका नंबर बना है, तो अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब x+2, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 224 है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, x² + 2x माइनस का 224, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको फैक्टर करते हैं, फैक्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 224 के फैक्टर कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 5 जा, और 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो 28, 2 से करेंगे तो 14, 2 से करेंगे तो 7, और फिर 7 1 जा 7। तो ये फैक्टर आ गया। तो इस तरीके से आपको प्लस माइनस करना है कि क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ये हो गया x² प्लस x बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे 16 के उस पर रख देंगे, 2 के प्लेस पे 16 - 14 - 224 = 0, ये आ गया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो x² इसको करेंगे तो प्लस का 16 x माइनस का 14 x = -224 = 0। यहाँ से कॉमन लो, तो कॉमन लोगे तो x कॉमन आ जाएगा, x + 16 हो जाएगा। यहाँ से हम 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस 16 आ जाएगा = 0। तो क्योंकि अब x - 14 = 0, पहला फैक्टर हो जाएगा, x + 16 = 0, दूसरा फैक्टर हो गया। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई प्लस का 4 आ गया, एक तो ये आ गया, और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 16, ठीक है। तो ये तो ले नहीं सकते हम, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, इनवैलिड वैल्यू हो गई। तो अब आपका मतलब ये आ गया, 1 डिजिट आ गई। 1 डिजिट कितनी आ गई, क्योंकि 1 डिजिट को आपने x माना था, तो 1 डिजिट आ गई आपकी 2, और 10 डिजिट निकालोगे तो क्योंकि क्या है, दोनों का डिफरेंस 2 है, तो ये हो जाएगा, मतलब 2 + 2 दैट मीन्स 4 आ जाएगा ये, ठीक है, 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, नंबर निकालना था, तो नंबर क्या बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है पहले 1 डिजिट रखेंगे, तो 1 डिजिट कितनी है आपकी, 2 आ गई है, फिर 10 डिजिट रखोगे तो कितना आ गया, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। चेक करने के लिए आपको पता है कि दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो
4 - 2 करोगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने जो निकाला है क्वेश्चन, जो आंसर निकाला हमने सही निकाला है। चलिए, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए, अगर किसी को किसी चीज़ में कोई चीज़ अगर डाउट लगती है, किसी चीज़ की कोई डाउट लगता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज डाल सकते हैं, और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी डाउट के लिए आप मुझसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 3, 5 टाइम्स ऑफ अ positive integers is less than twice its square by 3, twice its square by 3, ठीक है। फाइंड द इंटीजर, अब आपको क्या करना है, इंटीजर फाइंड करना है। फाइंड द इंटीजर, ठीक है, ये आपको निकालना है, इंटीजर निकालना है। चलिए, तो अब जैसा कि कोई इंटीजर है, उसका जो 5 टाइम है, ठीक है, उसके चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीजर को लेट कर लेते हैं। लेट कीजिए, लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर हमने क्या मान लिया, रिक्वायर्ड इंटीजर हमने x मान लिया, ठीक है, ये हमारा इंटीजर है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर करते हैं तो कह रहा है 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज लेस देन ट्वाइस इट्स स्क्वायर बाय 3, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि पहले तो देखिए इसका लेस देन ट्वाइस, तो ये आ जाएगा ट्वाइस स्क्वायर, तो ये हो गया 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6, मतलब 2x स्क्वायर, यहाँ पे x, तो ये हो जाएगा आपका, अब 5 के प्लेस पे रखेंगे 6 - 1, ठीक है, -3 = 0, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x - 3 = 0। तो यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो x - 3 आ जाएगा, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो x - 3 आ जाएगा =0, ये आ गया। तो 2x + 1 ये पहला फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया x - 3, ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो एक तो आ जाएगा 2x + 1 = 0, x क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो ये वैल्यू क्या हो गई, इनवैलिड हो गई, आपकी नहीं लेंगे। तो अब क्या लेंगे, x - 3 = 0, दैट मीन्स x की वैल्यू अब जो लेंगे हम ये आएगा 3, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका इंटीजर आ गया, ठीक है, और रिक्वायर्ड आंसर जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, दैट मीन्स रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर = 3, ठीक है। तो आज
मैंने कुछ क्वेश्चन कराया आपको, ठीक है, नंबर्स पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक चल रहा है उसमें मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम करा रहा था, और क्वेश्चन जो डिपेंड थे आपके नंबर्स के ऊपर डिपेंड थे। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जिस तरीके से मैंने कराया हुआ है या कराया आपको मैंने। और तब तक के लिए आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को जहाँ से भी मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप का क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके, और प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।